मोदी विश्व में शांति की बात कर रहे थे, शाह ने सबको ललकारा। भारत अब इजराइल अमेरिका की तरह देता है दुश्मनों को जवाब। क्या भारत इजराइल के रास्ते पर है? भारत की खुफिया एजेंसी मोसाद के रास्ते पर है? क्या भारत अमेरिका की तरह अपने दुश्मनों को खोजकर मारेगा? इसका ऐलान अमित शाह ने कर दिया है। जिस वक्त डेनमार्क में पीएम मोदी भारत की ताकत बता रहे थे, उस वक्त कर्नाटक में अमित शाह भारत की सेना की ताकत बता रहे थे। अमित शाह की बात हम आपको सुनवाएं, उसके पहले आपको एक ऐसी कहानी सुनाते जिसके बाद आप कहेंगे हाँ, भारत को इजराइल बनना चाहिए। वो तारीख 27 जून थी और साल 1976 था। उस वक्त भारत गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ रहा था। दूसरी ओर इजराइल ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि दुनिया हैरान हो गई। उस वक्त फिलिस्तीन ने इजराइल के एक विमान को हाईजैक कर लिया था। विमान इजराइल से उड़ा, लेकिन आतंकियों ने उसे हाईजैक कर युगांडा के एयरपोर्ट पर उतार दिया। युगांडा की सरकार भी फिलिस्तीन के आतंकियों के साथ मिली थी। मांग रखी गई थी कि कुल 53 आतंकियों को इजराइल छोड़ दे और साथ में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी दे। 48 घंटे का वक्त दिया गया। ये वक्त नाकाफी था। इजराइल कुछ नहीं कर पाया। बस उसने ये संदेश भेजा कि बात करने को तैयार हैं। आतंकियों को लगा इजराइल सरकार उनकी बात मान लेगी और वक्त दे दिया। अब इजराइल के पास 4 जुलाई तक का वक्त था। इसी बीच मोसाद साउथ अफ्रीका की उस कंपनी के पास पहुंची जिसने युगांडा के एयरपोर्ट को बनाया था। वहां से नक्शा मिला। 3 जुलाई 1976 के शाम 6 बजे इजराइल सरकार की बैठक हुई और फैसला लिया गया, हम जवाब देंगे और अपने लोगों को बचा कर लाएंगे। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 100 कमांडो युगांडा के एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहां से अपने लोगों को बचा कर लाते हैं। दुश्मन देश में घुसने के बाद भी इजराइल का सिर्फ एक जवान शहीद हुआ, जबकि युगांडा की आर्मी के 50 जवान मारे गए। 30 प्लेन को सैनिकों ने बर्बाद कर दिया और 53 मिनट में ही ऑपरेशन खत्म कर दिया था। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इजराइल तो ऐसा कर पाया, लेकिन भारत, अफसोस की जो इजराइल के साथ हुआ ठीक वैसा ही भारत के साथ भी हुआ, लेकिन भारत वो नहीं कर पाया जो इजराइल कर पाया था। इसलिए अमित शाह की बात में आपको दम लगेगा। 24 दिसंबर 1999 की बात है। पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत का विमान भी हाईजैक किया। अफसोस, उस वक्त भारत ने पाकिस्तान की हर शर्त मान ली और जेल में बंद पाकिस्तान के 3 आतंकियों को छोड़ दिया था। हालांकि अब भारत में वो हालात नहीं है। अब हालात कैसे, अमित शाह से सुनिए। कर्नाटक में अमित शाह ने वही बात कही जो कहनी चाहिए और भारत अब इजराइल की तरह दुश्मनों को जवाब देता है। सुरक्षा का सवाल है। 2014 के पहले आप सभी को मालूम है कि देश के ऊपर आए दिन पाक प्रेरित आतंकवादी हमला करते थे और देश की केंद्र सरकार का रिस्पांस नील होता था, सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाते। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इनको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कई लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। आज पूरी दुनिया जानती है भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, वरना माकूल जवाब दिया जाए। पहले दुनिया में अपनी सीमा और सेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 2 ही देश जवाब देते थे, अमेरिका और इजराइल। आज वो 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कई सारे ऐसे मसले, धारा 370, 35 से सीएए, ये ढेर सारे मसलों को मोदी जी ने पलक झपकते ही समाप्त। 1999 में भारत हाईजैक प्लेन को तो नहीं छुड़ा पाया। फिर कांग्रेस सरकार में 2008 में अब तक का सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान की आतंकियों की तरफ से बोला गया। उस वक्त भारत सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय जेल में बंद कसाब को बिरयानी खिलाई, पाकिस्तान से बातचीत की। लेकिन जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो कहानी बदल गई। पाकिस्तान कुछ भी करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। भारत अपने दुश्मनों को ऐसे ही साफ कर रहा है जैसे इजराइल करता है। अभी भारत को इजराइल बनने में वक्त लग सकता है, लेकिन भारत है बिल्कुल उसी रास्ते पर जिस रास्ते का जिक्र अमित शाह ने किया है। पीएम मोदी की सरकार में पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया की सोच भारत के प्रति बदली है। खास तौर पर दुश्मन देशों की सोच अब पस्त हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है मोदी बिरयानी न खाते हैं न खिलाएंगे।